हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरा नाम समता है और बच्चों क्लास 10th में आपका चैप्टर चल रहा है लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम। चलेंगे स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसी चैप्टर के कंटेंट को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। बच्चों कक्षा 10 का चैप्टर नंबर 6 है आपका जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस। इसमें आप सभी ने जाना कि लाइफ प्रोसेसेस यानी कि जैव प्रक्रम किसे कहते हैं। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं ये आपने जाना। तो वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीव के अनुरक्षण का कार्य करते हैं जैव प्रक्रम कहलाते हैं। और जैव प्रक्रम यानी कि लाइफ प्रोसेसेस में आपको 4 प्रक्रियाओं के बारे में पढ़ना है। वो है आपका पोषण जिसे आप न्यूट्रिशन कहते हैं, रेस्पिरेशन जिसे आप श्वसन कहते हैं, ट्रांसपोर्टेशन जिसे आप परिसंचरण या वहन कहते हैं, और एक्सक्रीशन जिसे आप उत्सर्जन कहते हैं। तो ये जो चारों प्रक्रियाएं हैं ये सभी आप सबको पता है कि ये चारों जो ही क्या है हमारे जीवन के लिए आधारभूत प्रक्रियाएं हैं, बेसिक प्रोसेसेस हैं। और इन प्रोसेसेस के बिना किसी भी जीव का जीवन चल नहीं सकता है। इसलिए इन प्रक्रियाओं को लाइफ प्रोसेसेस या जैव प्रक्रम कहा जाता है, जिसमें आपको पोषण के बारे में पढ़ना है और पोषण के अंतर्गत आपको पाचन के बारे में पढ़ना है। पोषण के अंतर्गत आपको पाचन के बारे में पढ़ना है, अलग अलग जीव जंतुओं में भी और मनुष्यों में भी। तो पोषण का मतलब क्या होता है? भोजन को ग्रहण करना, पचे भोजन का अवशोषण करना यानी कि पचे भोजन से निकलने वाले न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन, या क्या कह सकते हैं पोषक तत्वों का अवशोषण। पोषक तत्वों का अवशोषण, पोषक तत्वों का अवशोषण और शरीर के द्वारा अनुरक्षण के लिए उसका उपयोग क्या कहलाता है? पोषण कहलाता है। तो पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। पोषण के आधार पर जीवों को 2 समूह में बांटा जा सकता है। पहला है आपका स्वपोषी पोषण, जिसके बारे में आप सभी को मैं पिछले सेशन में बता चुकी हूँ, और विषम पोषी पोषण। स्वपोषी ऐसा जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं कुछ सरल अजैव पदार्थों की उपस्थिति में, जैसे कि वातावरण में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट में। हरे पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं। विभिन्न प्रकार के शैवाल भी अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। और पूरे संसार में जितनी भी प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है उसका 70% से ज्यादा शैवालों के द्वारा ही होता है। विषम पोषी पोषण होता है बच्चों पोषण का वो तरीका जिसमें जीव अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता बल्कि अपने भोजन के लिए अन्य जीवों पर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए मानव व अन्य जीव, ठीक है। जिसमें स्वपोषी पोषण के बारे में हमें आगे पढ़ना है। इसमें स्वपोषी पोषण में मैंने आपको बताया था कि 2 प्रकार से ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन भी हो सकता है। एक तो होता है जो प्रकाश संश्लेषी जीव होते हैं जो सनलाइट की उपस्थिति में अपने लिए भोजन बनाते हैं, और दूसरे रसायन संश्लेषी होते हैं। तो स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण में आपको 5-6 प्रकार का बताया गया था। पहला प्रकार था आपका हर्बीवोर्स, दूसरा प्रकार था आपका कार्निवोर्स, तीसरा प्रकार था आपका ओमनिवोर्स यानी कि शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। उसके बाद था मृतोपजीवी सैप्रोफाइट्स, और उसके बाद था पैरासाइट्स। और 6वां प्रकार मैंने आपको बताया था जो थोड़ा सा अलग था, इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, जिसमें जब ऐसी परिस्थिति आती है कि भोजन अपने लिए पौधा नहीं बना पाता है तो वो इंसेक्ट्स को क्या कर लेता है, नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए इंसेक्ट्स को वो ले लेता है। इसको इंसेक्टिवोरस प्लांट्स कहते हैं, जो जैसे कि आपका रफलेशिया नाम का पौधा होता है, ये एक रूट पैरासाइट होता है रफलेशिया नाम का पौधा। और आपने कीटभक्षी पौधों में
कैसे होते हैं, कुछ इस तरीके की संरचना होती है, यहाँ पे ऐसे कांटे बने हुए होते हैं और ऐसे ट्रैप कर लेता है, इसमें कोई भी कीटाणु आएगा ट्रैप कर लेगा और मुंह उसका बंद हो जाएगा और अंदर क्या हो जाता है, पचा लेता है। पौधे का जो दिखने में बहुत सुंदर होता है और वो पचा लेता है उस जीव को। ठीक है, तो ये आपका ऑटोट्रॉफ्स और हेटेरोट्रॉफ्स दोनों के बारे में पता चल गया। अब स्वपोषी पोषण, स्वपोषी पोषण जो है वो हरे पौधों में और कुछ जीवाणुओं में जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं उनमें होता है। किसमें होता है, कुछ पौधों में, सभी हरे पौधों में और कुछ बैक्टीरियाज में जो क्या कर सकते हैं, जो प्रकाश संश्लेषण कर सकते हैं, है ना। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन जो है वो पौधों में कैसे होता है, आप सभी को पता है कि all living organisms consume some form of nutrients to sustain life। आप सबको पता है कि जीवन को चलाने के लिए हम कुछ पोषक तत्वों को ग्रहण करते हैं, है ना। तो सभी जीव या सभी सजीव ऐसा करते हैं। एनिमल्स जो हैं वो प्लांट्स या एनिमल्स या उनसे बनने वाले प्रोडक्ट्स को कंज्यूम करते हैं और प्लांट्स भी कंज्यूम करते हैं। प्लांट्स अपने जीवन को चलाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर किससे लेते हैं, एनवायरनमेंट से, और अपना भोजन बना लेते हैं। तो द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन अ सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि फूड है फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू इनसाइड इज नोन एज न्यूट्रिशन। पोषण क्या है कि बाहर से अपने शरीर को चलाने के लिए अगर न्यूट्रिशन लेने के लिए खाना खाना पड़े तो उसको हम पोषण कहते हैं। तो क्या जो न्यूट्रिशन है वो पौधों में किस तरह से हो, जैसे वो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, वो बाहर से खाते नहीं है खाने को, तो उसमें किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। प्लांट्स हैव एन ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आप सभी को पता है कि स्वपोषी पोषण जो है वो प्लांट्स में पाया जाता है, यानी कि उसके बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि ग्रीक वर्ड से आया है ऑटोट्रॉफिक। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रोफोस का मतलब होता है न्यूट्रिशन, यानी कि सेल्फ का न्यूट्रिशन करने में जो कैपेबल होता है, जो सक्षम होता है, वो आपका स्वपोषी पोषण कहलाता है। तो इस तरीके के मोड ऑफ न्यूट्रिशन में प्लांट्स प्रिपेयर और सिंथेसाइज देयर ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स। और वो इनऑर्गेनिक रॉ मटेरियल्स कौन कौन से हैं, कार्बन डाइऑक्साइड है, पानी है और सनलाइट है। इनकी हेल्प से अपने लिए वो अपना खाना स्वयं बना लेते हैं। तो खाना पौधे अपने लिए कैसे बनाते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। ये प्रक्रिया है बच्चों प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। ये प्रक्रिया कौन सी है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस। या सिंथेसिस का मतलब होता है निर्माण होना, सिंथेसिस का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन होना। तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भोजन के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है। एक लाइन में आप अपने साधारण बोलचाल की भाषा में इसको याद कर सकते हैं कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के अंदर भोजन के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है, फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है। क्या होता है, ये वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। कौन सी प्रोसेस है, ये ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो ऑटोट्रॉफ होता है, यानी कि हरा पौधा जो होता है, वो बाहर से लिए गए पदार्थ क्या क्या लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड लेता है, पानी लेता है और सनलाइट लेता है, उसको स्टोर कर देता है, स्टोरेज के रूप में परिवर्तित कर देता है या अपने शरीर में स्टोर कर लेता है एनर्जी के रूप में। ये पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। ये जो अकार्बनिक पदार्थ हैं ये पौधे के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में। अब इसमें क्या क्या चीजें चाहिए, सूर्य का प्रकाश चाहिए और क्लोरोफिल की उपस्थिति, यानी कि हर पौधे के हरे भाग में, हरी पत्तियों में या किसी किसी रेगिस्तानी पौधों के हरे तनों में भी
हरे भाग में जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उसकी उपस्थिति में ये जो पदार्थ लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और आपका सनलाइट, ये तीनों चेंज हो जाते हैं। किस रूप में, किस संचित रूप में परिवर्तित कर देता है? कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। और कार्बोहाइड्रेट के रूप में परिवर्तित कर देने का मतलब है कि वो एनर्जी के रूप में यूज होते हैं, स्टोर कर दिए जाते हैं पौधे के अंदर। तो इसके लिए एक सिंपल सा समीकरण आपको याद करना है, जिसमें 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 जल के अणुओं के साथ क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज के अणु बनाते हैं। ग्लूकोज जो है वो कार्बोहाइड्रेट का सिंपलेस्ट फॉर्म है। तो कार्बोहाइड्रेट C6H12O6 के अणुओं का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण प्रोसेस है क्या? इस प्रक्रिया में ये जो H2O के कण हैं ये टूट करके ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं। तो 6 ऑक्सीजन के अणु रिलीज करते हैं, 6O2 रिलीज होता है और कुछ जल भी रिलीज होता है। ठीक है, तो ये प्रक्रिया में क्या होता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड के अणु 12 जल के अणुओं के साथ क्लोरोफिल और सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में C6H12O6 जो ग्लूकोज का फॉर्मूला है वो और ऑक्सीजन के कुछ अणु और पानी को रिलीज करते हैं। तो आप सभी को पता है कि फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस के लिए कुछ ये प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा का निर्माण होता है। एनर्जी इज एसेंशियल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेसेस। सभी जैव प्रक्रमों के चलते रहने के लिए एनर्जी की बहुत ज्यादा नितांत आवश्यकता होती है। कहते हैं एकदम आवश्यक चीज है। अगर ऊर्जा नहीं है तो कोई भी लाइफ प्रोसेस चल नहीं सकती। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर न्यूट्रिशन। सभी सजीवों को पोषण की आवश्यकता होती है। तो व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन ऑन अर्थ? यानी कि पृथ्वी पर जो असीमित ऊर्जा का स्रोत है या पोषण का स्रोत है वो क्या है? तो आप सभी को पता है, द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ। यानी कि अगर असीमित ऊर्जा का कोई स्रोत है तो वो सूर्य है। एनर्जी फ्रॉम द सन इज कैप्चर्ड बाय द प्लांट्स एंड कन्वर्टेड इनटू यूजेबल फॉर्म। लेकिन ये जो गुण है सूर्य की ऊर्जा को अवशोषित करके ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट करना या भोजन के रूप में या ऐसे रूप में जिसको हम यूज कर सकें, जिसको हम उपयोग कर सकें, ऐसे रूप में कन्वर्ट करने का जो गुण है वो केवल और केवल हरे रंग के पौधों में होता है। द ओरिजिन ऑफ ऑल फूड इज द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स। यानी कि कल मैंने आपको स्वपोषी पोषण के बारे में जब बताया था तो मैंने आपको ये बताया था कि स्वपोषी पौधे जो होते हैं ये होते हैं उत्पादक। ये क्या होते हैं? ये उत्पादक की कैटेगरी में आते हैं। उत्पादक यानी कि प्रोड्यूसर्स की कैटेगरी में आते हैं। उसके अलावा विषम पोषी को पोषण करने वाले सभी उपभोक्ता या कंज्यूमर्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो जो उत्पादक होते हैं, जो प्रोड्यूसर्स होते हैं, यही अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं सभी उपभोक्ताओं के लिए, है ना। जो भोजन पौधों के द्वारा बनाया जाता है, द ओरिजिन ऑफ ऑल फूड यानी कि सभी प्रकार के भोजन का जो ओरिजिन है यानी कि जो स्टार्टिंग है वो क्या है? वो वही भोजन है जो पौधों के द्वारा बनाया जाता है। यही पौधा दूसरे विषम पोषी पोषण करने वाले शाकाहारी जो जानवर हैं वो यही पौधा ग्रहण करके अपना भोजन की पूर्ति करते हैं और मांसाहारी उस शाकाहारी जानवरों का भक्षण करके उसका अपने भोजन की पूर्ति करते हैं। यानी कि जो अल्टीमेट और बेसिक सोर्स है भोजन का वो क्या है? वो है हरे पेड़ पौधे जिन्हें हम उत्पादक कहते हैं। ये पॉइंट एकदम समझ में आ गया आप लोगों को। तो ऑटोट्रॉफ्स स्वपोषी कौन होते हैं? जैसे कि सभी ग्रीन प्लांट्स, ये सक्षम होते हैं कि ये सूर्य की रोशनी को ट्रैप कर लेते हैं। उसके अंदर ये केवल क्षमता किसमें होती है? हरे पौधों में सूर्य की रोशनी को
ट्रैप कर लेते हैं और उसको ग्रीन पिगमेंट जो उनके अंदर होता है क्लोरोफिल, उसकी सहायता से क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं किसके रूप में, कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में, और वो स्टोर भी कर लेते हैं। तो फोटोसिंथेसिस के बारे में आप क्या लिख सकते हैं, यह वह प्रक्रम है जिसमें स्वपोषी बाहर से लिए गए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देते हैं। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं, जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। या इसी को हम लिखेंगे, फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस बाय विच क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स प्रेजेंट इन लीव्स synthesize food in the form of carbohydrates by using carbon dioxide, water and sunlight. तो कौन कौन सी कच्ची सामग्री की जरूरत होती है इसके लिए, रॉ मटेरियल्स कौन कौन से चाहिए प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री, यानी कि आपको चाहिए सनलाइट, सूर्य का प्रकाश, आपको चाहिए क्लोरोफिल, ऐसा पौधे का पार्ट जिसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट हो, दूसरा आपको चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड, और इसका स्रोत क्या है, स्थलीय पौधे इसे कहाँ से प्राप्त करते हैं, वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, और चाहिए जल, जल जो स्थलीय पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से जल का अवशोषण कर लेते हैं, यानी कि 4 चीजें चाहिए, क्लोरोफिल चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, पानी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये मिल करके क्या करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बनाते हैं और ऑक्सीजन भी रिलीज करते हैं, यानी कि ये क्या है, ये है ग्लूकोज, जिसे हम कार्बोहाइड्रेट कह सकते हैं। ठीक, और इसमें क्या हो रहा है कि 6CO2 plus 12H2O in the presence of chlorophyll and sunlight, they form C6H12O6 plus 6O2, और थोड़ी मात्रा में जल भी रिलीज होता है। तो ये जो रॉ मटेरियल्स हैं ये बच्चों पौधों के द्वारा कंज्यूम कैसे किया जाता है ना। द रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस कौन कौन से होते हैं, आर CO2 एंड H2O, एंड द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड आर कार्बोहाइड्रेट्स एंड ऑक्सीजन। तो किस तरह से एंट्री होती है रॉ मटेरियल्स की पौधों के अंदर, उसके बारे में भी थोड़ा सा जानना है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं, तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान सबसे पहले क्या होता है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि जो सनलाइट है उसको एब्जॉर्ब करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो किसमें होती है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल में ये कैपेबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है। ठीक है, फिर सनलाइट को रासायनिक ऊर्जा के रूप में, यानी कि प्रकाश ऊर्जा को, लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करना, रूपांतरित करना, और जल अणुओं का यानी कि H2O का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना, यानी कि जो जल के अणु हैं उसको अलग अलग स्प्लिट आउट कर देना, हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होगा, और उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन होना, यानी कि रिडक्शन होना। तो पहली प्रोसेस जहां पे सनलाइट को क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया। दूसरा प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो घटना होती है वो होती है कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना और जल अणुओं का हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में अपघटन करना। ठीक है, उसके बाद तीसरी प्रोसेस होती है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। तीसरी प्रोसेस कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब ये जो प्रक्रिया है बच्चों, ये कच्ची सामग्री पौधे के अंदर घुसती कैसे है, एंट्री ऑफ रॉ मटेरियल्स कैसे होता है। तो देखिए क्या क्या चीजें चाहिए, पानी चाहिए, तो प्लांट्स जो हैं वो पानी कैसे लेते हैं, थ्रू देयर रूट्स,
अपनी जड़ों से, जो जल होता है वो कैसे होता है, वो जड़ों द्वारा मिट्टी से ये क्या कर देते हैं, पानी का अवशोषण करते हैं, एब्जॉर्प्शन कर लेते हैं, है ना। आप सबको पता है कि किसी भी पौधे की जो जड़ होती है उसमें जल के अणुओं को वो अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसके बाद पौधे के अंदर जाइलम और फ्लोएम दो तरीके के वैस्कुलर बंडल्स पाए जाते हैं, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, और उसी के द्वारा एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है पत्तियों पे पाए जाने वाले पर्णरंध्रों के द्वारा, स्टोमेटा के द्वारा। तो प्लांट्स ऑब्टेन वाटर थ्रू देयर रूट्स, जड़ों के द्वारा वो जल को अवशोषित कर लेते हैं। वाटर इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल प्लांट पार्ट्स विद द हेल्प ऑफ जाइलम। जड़ को जब पानी को अवशोषित कर लेती है तो उसके बाद वो सभी पौधे के भागों में पहुंचती कैसे है, जाइलम के द्वारा। और पका पकाया खाना यानी कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो पौधे के अन्य भागों तक पहुंचाने का काम कौन करता है, फ्लोएम करता है। उसके बाद पत्तियों पर स्टोमेटा पाए जाते हैं, स्टोमेटा यानी कि पर्णरंध्र पाए जाते हैं। तो स्टोमेटा क्या होते हैं, स्टोमेटा टाइनी पोर्स, बहुत छोटे छोटे रंध्र जैसी संरचनाएं होती हैं, प्रेजेंट मेनली ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ती की जो सतह होती है उस पर ये प्रेजेंट होते हैं। और दे आर ऑल्सो प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ यंग स्टेम, जो शुरुआत के जो तने होते हैं यानी कि जो तरुण तने होते हैं उनमें भी ये पाए जाते हैं स्टोमेटा टाइप के, और रूट्स में भी थोड़े थोड़े पाए जाते हैं, जिससे ये जल का अवशोषण करते होंगे। स्टोमेटा में 2-3 तरीके की प्रक्रियाएं होती है। एक तो स्टोमेटा इस तरीके की, कुछ इस तरीके का स्टोमेटल वो होता है, कुछ इस तरीके का। ये क्या होता है, ये होती है गार्ड सेल्स। ठीक है, ये स्टोमेटा है, ये क्या है, पर्ण रंध्र या स्टोमेटा। तो ये जब खुलता है तो वो क्या कर सकता है, वो जो गैसों का आदान प्रदान है या वाटर का रिलीज होना है वो सब कैसे होता है, वो इसी पर्ण रंध्र की सहायता से होता है। तो पर्ण रंध्र की संरचना को समझने के लिए आपको स्टोमेटल ओपनिंग, किस तरीके से स्टोमेटा की ओपनिंग होती है, किस तरीके से स्टोमेटा की क्लोजिंग होती है, वो भी आपको जानना होगा। फोटोसिंथेसिस जो है वो एक ऐसी प्रोसेस है बच्चों जिसमें जो हम कह सकते हैं सबसे विशेष, सबसे ज्यादा स्पेशल प्रोसेस है पूरे संसार में, जिसमें क्या होता है कि केवल सूर्य का प्रकाश, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, ये 3 ही चीजें यूज होती हैं और उससे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी तैयार हो जाता है। यानी कि पौधे अपने लिए खाना स्वयं बना लेते हैं और खुद के लिए भी बनाते हैं और साथ साथ पूरे संसार के लिए भी भोजन बनाते हैं। यानी कि पौधों से, या हम कहें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट दोनों तरीके से, वो जंतुओं के लिए भी भोजन बनाते हैं। तो अगर पौधों में ये प्रक्रिया ना हो तो क्या होगा, ये आप एक क्वेश्चन लिख सकते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण में आपने क्या क्या जाना कि बेसिकली प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री क्या है, और प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन कौन सी घटनाएं होती हैं उसके बारे में आपने जाना। तो इसमें आप सभी ने देखा कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में पत्ती के सतह पर जो सूक्ष्म छिद्र होते हैं उन्हें रंध्र या स्टोमेटा कहते हैं, उन्हें हम पर्ण रंध्र भी कहते हैं। तो रंध्र के स्पेशल मुख्य कार्य जो हैं वो क्या क्या हैं। रंध्र के मुख्य कार्य हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान, प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड लेना और ऑक्सीजन को रिलीज करना, ये जो प्रोसेस होती है ये स्टोमेटा के द्वारा होती है। लेकिन फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में ही
जब साथ साथ वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होती है तो फोटोसिंथेसिस के समय बनने वाला जो जल है वो वाष्प के रूप में रंध्र के द्वारा बाहर निकल जाता है, यानी कि थोड़ा सा वाटर का लॉस भी होता है। ठीक है, और इसमें आप देख रहे हैं एक स्टोमेटल ओपनिंग का, स्टोमेटा का आपको डायग्राम दिखाई पड़ रहा है। तो स्टोमेटा का जो डायग्राम दिखाई पड़ रहा है आपको, इसमें आप देख रहे हैं कि ये क्या है, ये आपकी मान लीजिए कि ये जूम करके आपको दिखाया गया है, ये आपका मान लीजिए कि ये स्टोमेटल ओपनिंग का डायग्राम है, जिसमें दो किडनी बीन्स की तरह इस तरीके से स्ट्रक्चर बना हुआ होता है। यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे ये आपकी छोटी छोटी गोल गोल स्ट्रक्चर जो दिखाई पड़ रहा है, ये आपकी ये जो ओपनिंग है, ये ओपनिंग आपकी रंध्र छिद्र कहलाती है। ये क्या कहलाती है? रंध्र छिद्र कहलाती है, या इसी को हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। द्वार कोशिका कौन सी होती है? आप गार्ड सेल्स को कहते हैं, और उसके साथ कुछ सहायक कोशिकाएं भी होती हैं, और उसके ऊपर अधिचर्म कोशिका पाई जाती है, द्वार कोशिका पाई जाती है। इसमें सहायक कोशिकाएं भी प्रेजेंट होती हैं जो स्टोमेटल ओपनिंग को बंद होने में और खुलने में हेल्प करती हैं। तो रंध्र क्या होते हैं, स्टोमेटा क्या होते हैं, और स्टोमेटा के मुख्य कार्य क्या हैं, ये आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो सेम एज इट इज इसको आप नोट करेंगे अपनी कॉपी में। ये आपका 2 मार्क्स के क्वेश्चन में यदि पूछा जाए तो आप यही चीजें, ऐसा ही डायग्राम बना के आएंगे और यही चीजें आप लिख करके भी आएंगे। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि पौधे किस तरह से अपना भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा। और विषम पोषी पोषण में, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था कि 5-6 प्रकार का विषम पोषी पोषण पाया जाता है, आपका शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, और मैंने आपको सेप्रोफिटिक के बारे में भी बता दिया था, पैरासिटिक के बारे में भी बता दिया था। एक प्रकार का पोषण ऐसा रह गया था जिसको आप प्राणी संपोषण कहते हैं, यानी कि होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसमें जीव संपूर्ण भोज्य पदार्थ का अंतर्ग्रहण करते हैं तथा उनका पाचन शरीर के अंदर होता है। ऐसे पोषण को हम होलोजोइक पोषण या प्राणी संपोषण कहते हैं, और उसके एग्जाम्पल में अमीबा और मनुष्य, 2 के बारे में आपको पढ़ना है, जिसमें से अमीबा और मनुष्य। देखो, अमीबा एक कोशिकीय जीव है, मनुष्य बहुकोशिकीय जीव है। अमीबा बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिज्म है, एक ही कोशिका द्वारा सारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, और मनुष्य के अंदर का जो पाचन तंत्र है वो बहुत ज्यादा डेवलप्ड होता है। तो कैसे दोनों में प्राणी संपोषण पाया जाता है, कैसे दोनों में होलोजोइक न्यूट्रिशन पाया जाता है, उसके बारे में हम आगे जानेंगे। बच्चों, आज की क्लास में आप सभी ने पोषण के जो 2 प्रकार होते हैं, स्वपोषी पोषण और विषम पोषी पोषण, उसके बारे में पूरी तरह से जाना, और प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के बारे में आपने जाना। अगले सेशन में हम इसी कॉन्सेप्ट को कंटिन्यू करेंगे और कंप्लीट करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ नाइस डे।